आज बात आस्था के महापर्व दिवाली की। दिवाली की शुरुआत धनतेरस यानी त्रयोदशी की तिथि से होती है। इसी दिन भगवान धनवंतरी के पूजन का विधान है। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। आज हम आपको धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी आपके लिए शुभ होगी ये बताएंगे। और इस सब के बारे में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य। लेकिन सबसे पहले इस साल धनतेरस पर क्या खास योग बन रहा है और इसके महत्व को समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रोशनी का त्योहार, बाजार में बहार, दिवाली का जश्न, धनतेरस की उमंग। इस दिवाली खुलेगा संपन्नता का द्वार। धनतेरस के साथ ही देश में आस्था के महापर्व दिवाली का शुभारंभ होने जा रहा है। दिवाली से पहले देश भर के बाजार त्योहार के रंग में रंग गए हैं। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दीपावली से पहले धनतेरस की रौनक बाजार में दिखने लगी है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:35 के बाद आरंभ हो रही है, इसलिए खरीदारी दोपहर 12:35 के बाद ही करें। खरीदारी का उत्तम समय शाम 5:46 से 7:42 तक का होगा। इसी समय पूजन करना भी शुभ होगा। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच पूजन और खरीदारी न करें। धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। ऐसे में धनतेरस के दौरान कुछ अहम बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धनवंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील ही खरीदें। दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीद लें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन जिसने भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। धन दौलत तो बरसता ही है, बिगड़ी सेहत का इलाज भी मिल जाता है। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे महालक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महापर्व दिवाली जो है वो बेहद नजदीक है। चारों तरफ सिर्फ रौनक ही रौनक है। हर तरफ दिवाली की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। दिवाली की शुरुआत जो है वो धनतेरस के दिन से हो जाती है, यानी त्रयोदशी की तिथि से होती है। इसी दिन भगवान धनवंतरी के पूजन का विधान है। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है, क्योंकि धनतेरस पर हम जो चीज भी खरीदते हैं उससे हमारा सौभाग्य जुड़ा होता है। इसीलिए हम धनतेरस पर सोना, चांदी, नया घर या कोई भी नई वस्तु जो है इस दिन खरीदने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। आज हम आपको धनतेरस का महत्व भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी आपके लिए शुभ होगी, जिससे आपको लाभ होगा, वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस साल धनतेरस पर क्या खास योग बन रहे हैं और उसके महत्व को समझने के लिए जो है हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो आस्था का जो महापर्व है धनतेरस, उसकी शुरुआत से ही दिवाली जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और दिवाली का जश्न जो है वो धनतेरस के दिन से शुरू होता है। तो हमारे साथ धनतेरस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या भी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। सबसे पहले आपको धनतेरस की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। एडवांस में दे रही हूँ, धनतेरस कल है लेकिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। तो सबसे पहले मिश्रा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर देव जो है उनकी पूजा की जाती है, तो किस विधि से कुबेर देवता की हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद और जीएनटी ग्रुप के सभी जो दर्शक हैं जो जीएनटी को देखते हैं उन सभी को धनत्रयोदशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का, भगवान गणेश जी का, भगवान विष्णु का आप सभी पर बना रहे। और मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी चैनल को जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शायद जिसको आज के समय में प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार पूजन करना चाहिए, क्या विधि पालन करना चाहिए, कौन सी तिथियां कब है और क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है, इन सभी चीजों की जानकारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्राप्त करना मुश्किल है और कई बार प्राप्त भी होती है तो सही जानकारी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी को जो इतनी सुंदर जानकारियां हम सभी को घर बैठे आप लोग प्रदान कर रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम इसके लिए बहुत धन्यवाद की पात्र है। अगर हम धनत्रयोदशी की बात करते हैं, धनत्रयोदशी वो बहुत सुंदर तिथि है, इसके बारे में शायद जितना भी वर्णन किया जाए मुझे लगता है वो बहुत कम होगा। ये शरीर की आरोग्यता को प्राप्त करने वाली तिथि है। ये वो दिन है जिस दिन यम के लिए हम लोग दीपदान करते हैं, यम के लिए दीपदान किया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। ये वास्तविकता में वो दिन है जिस दिन विष्णु जी का वो सुंदर स्वरूप जो धन्वंतरी ऋषि का है, जो आरोग्यता को प्रदान करने वाले देवता हैं, उनका प्राकट्य हुआ था। तो स्पेशली अगर देखूं तो ये भगवान राम का वो समय था जब भगवान राम बिल्कुल अयोध्या के नजदीक पहुंच गए थे और हनुमान जी आकर के एक सुंदर संदेश भरत जी को प्रदान करते हैं कि रिपुरन जीत सुयश सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत जी बहुत परेशान हैं और हनुमान जी आकर के सुंदर संदेश देते हैं कि उस आताताई रावण का वध करके और भगवान राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो प्रत्येक मामले को लेकर के प्रत्येक मायने अगर इस दिन के देखे जाएं तो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस दिन पूजन करने के लिए हमको किस विधि का पालन करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, तो पूजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है वो सबसे जरूरी होता है कि एक तो आपका मन पूजन के लिए निर्मल होना चाहिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस की बात हो रही है। दिवाली पर भगवान राम का आगमन हुआ था, इसलिए उनकी विशेष आराधना भी हम लोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो आपके मन के अंदर निर्मलता होनी चाहिए। परमात्मा निर्मल मन को ही स्वीकार करते हैं। ये वो दिन है जिस दिन सफाई के लिए जितनी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, स्पेशली आप लोग देखेंगे कि इस दिन लोग झाड़ू जरूर खरीद करके लेके आते हैं। नियम है कि धन त्रयोदशी के दिन आपको सफाई की जितनी सामग्री है उसको लेकर के आना चाहिए, अपने घर को साफ करना चाहिए, अपने आप को साफ करना चाहिए। इसी दिन आपको बर्तन खरीद करके लेके आना चाहिए जो आपको दीपावली के पूजन में प्रयोग करना। जी आचार्य जी ने बड़े ही सरलता और बड़े ही सरल शब्दों में बताया कि हमें धनतेरस के दिन किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन बर्तन या सोना चांदी खरीदने से धन संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, तो जरा इसके बारे में बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। जीएनटी के माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी को आने वाले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धनतेरस के दिन जो है अंक 13 की जो है बहुत ज्यादा महत्वता होती है। धनतेरस के दिन जो भी काम आप 13 की संख्या में करते हैं, ऐसा मान्यता है कि 13 गुना वृद्धि जो है उससे हमारे जीवन में होती है। चाहे वो आप दान करते हैं तो वो आप 13 प्रकार के दान करें,
आप सोना खरीद सकते हैं अपनी समर्थता के अनुसार, आप चांदी खरीद सकते हैं, इस दिन आप बर्तन खरीद सकते हैं, इस दिन आप तांबे के सिक्के खरीद सकते हैं, इस दिन आप चांदी का जो है एक ठोस हाथी भी जो है खरीद के अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि आचार्य राज जी ने भी बहुत अच्छे से वर्णन किया। इस दिन आप नमक खरीद सकते हैं, इस दिन झाड़ू की जो है झाड़ू खरीदने की बहुत ज्यादा मान्यता होती है। अगर आप इस दिन झाड़ू खरीदते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा शुभ होता है। इस दिन जो है आप जो भी खरीदारी करते हैं, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि हमारे जीवन में उसकी 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन जो है खाली आपको माँ लक्ष्मी की ही पूजा नहीं करनी, इस दिन आपको भगवान कुबेर की भी पूजा उपासना करनी है, भगवान धन्वंतरी की भी उपासना करनी है। इस दिन आपको भगवान धन्वंतरी से अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का ऐसा मानना था कि जीवन में अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो हमारे लिए वो सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं है। और ये बात सच भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें तो अगर सब कुछ है लाइफ में लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। इस दिन जो है आप 13 कौड़ियां जो है वो जरूर खरीदिए, 13 सिक्के जरूर खरीदिए, चाहे आपकी जो भी समर्थता है, आप तांबे के खरीदिए, बस आपको स्टील के चीजें नहीं खरीदनी है। इस दिन आप जो है आप बर्तन खरीदिए, उसके बाद जो है आप सोना खरीदो, चांदी खरीदो, कॉपर खरीदो, जो भी धातु है, क्योंकि उससे आपकी खरीदारी में 13 गुना बरकत आएगी। भगवान धन्वंतरी की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको 13 तरह के जो है आपकी हेल्थ में लाभ होंगे। इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, तो उनकी जो है उपासना करना, भगवान कुबेर की उपासना करना, भगवान कुबेर को पीले फूल चढ़ाना, भगवान धन्वंतरी को सफेद फूल चढ़ाना, देसी घी के दीपक जलाना इस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस दिन अपने घर की जो सफाई है, सफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने घर की एक एक कोने को आपको बहुत अच्छे से सजाना है। इस दिन बहुत घर में बिल्कुल साफ सफाई हो। आपको अपने मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके मुख्य द्वार पर जो है दीपक जरूर जलने चाहिए, यम का दीपक जरूर आप जलाएं। दो वो हम छोटी दिवाली के दिन भी जलाते हैं, लेकिन आप आज भी जलाएं। इसके अलावा जो है जो भी दान है, इस दिन आप जो भी दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस दिन जो है जो हम जी वाना जी, तो वाना जी बड़े ही खूबसूरती से आपने बताया कि सोना चांदी के साथ साथ हम लोगों को इस बार नमक और झाड़ू जो है उसकी भी खरीदारी करनी है। तो यहाँ खरीदारी की बात हो रही है, आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी कि धनतेरस पर खरीदारी के लिए कौन सा समय उचित रहेगा? देखिए, सायंकाल का, जैसा कि आप अपने स्टार्टिंग रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे, मैंने देखा भी था, शाम का वृष लग्न का आपने जिक्र किया है 5:46 के बाद का। तो ये समय लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय समय माना जाता है। वृष लग्न लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय है। वैसे भी इस बार जो धनत्रयोदशी धनतेरस पड़ रहा है वो शुक्रवार के दिन और हस्त नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रहा है। विष्णु योग आप बार बार डिस्प्ले पर मैं देख रहा हूं आपके यहाँ। सो ये बड़े सुंदर संयोग, बड़े शुभ संयोग इस बार धनत्रयोदशी पर बनने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी का प्रिय वार, जिस दिन वास्तविकता में समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, उसके बाद हस्त नक्षत्र जो कि लक्ष्मी जी का प्रिय नक्षत्र है, विष्कुंभ योग जो कि लक्ष्मी जी का एक प्रिय योगों में से, और सायंकाल में जो समय 5:45 से जनरली प्रारंभ हो रहा है, 5:45 5:46 से वृष लग्न प्रारंभ हो रहा है और ये रहेगा शाम को 7:40 तक। जी आचार्य जी, समय की थोड़ी कमी है तो मैं अगला सवाल जो है वाना जी जल्दी से आपसे लेना चाहूंगी कि इस साल धनतेरस जो है वो शुक्रवार यानी कि 10 नवंबर को पड़ रहा है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, इसलिए आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। तो हमें किस तरह से जो है वहां की उपासना करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की जो है उपासना हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे पहले वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे और वो जो है हमें जितने भी उन्होंने हमें बताया कि जीवन में हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। उनके लिए जो है आप सफेद फूल जो है उन्हें जरूर चढ़ाने हैं। आज के दिन जो है उन्हें सफेद मिठाई जरूर चढ़ानी है। चाहे आप, हो सकता है आप खीर बना ले, कुछ भी आपको सफेद रंग का जो है उन्हें जरूर अर्पण करना है। उनके आगे दीपक आप जरूर जलाएं। सफेद फूलों का जो है आप उनके आगे सफेद फूल जो है उन पर आप जरूर चढ़ाएं और उनसे अपने जीवन में एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें कि हे भगवान धन्वंतरी मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दे, हेल्थ दे, ताकि जीवन में जो भी मेरे और एरियाज हैं उन पर जो है मैं फोकस कर सकूं और उनकी जो है पूजा करनी है। एक मंत्र जो है ओम धन्वंतराय नमः, ये जो है आपको
जाप जरूर करना है। तो वानर जी ने आपको कीजिए। बताया कि इस दिन आपको किस तरह से जो है धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों को आपको जप करना चाहिए, और आचार्य जी ने आपको बताया कि किस विधि विधान से जो है आपको पूजा करनी चाहिए। तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।